हरे कृष्णा। हमारे कल्चर में, भारतीय सभ्यता में ये कूट कूट के भरा है कि भगवान का नाम लेने मात्र से, भगवान के नाम सुनने मात्र से हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारा उद्धार होता है, हम आत्मा के रूप में और एलिवेट होते हैं, ठीक है, और उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम इतने अनग्रेटफुल हैं कि हमारा भगवान के नाम में, भगवान की लीला सुनने में हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें कोई आकर्षण नहीं है वो लीलाएं सुनने में। हमें हाँ, अभी अभी बैठ के कोई किसी फिल्म स्टार की स्टोरी सुनाओ या किसी किसी है ना, किसी पता नहीं, किसी की भी, मैं नहीं जानती सबके नाम, किसी फिल्म स्टार की हुई, किसी रॉक स्टार की हुई, किसी क्रिकेटर की हुई, किसी सीरियल के, है ना, कि बिग बॉस और पता नहीं क्या क्या किस किस की। आगे अभी मैं बोलूँ यहाँ बैठ के कि फला हीरो और फला हीरोइन, इसका और उसका सबकी लाइफ स्टोरी मैं यहाँ सुनाने लगूँ तो अभी यहाँ पे मेरे पूरे 1000+ फॉलोअर्स आ जाएंगे देखने के लिए। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं रामायण बैठ के पढ़ रही हूँ, आइए मुझे ज्वाइन कीजिए, तो वो एक दो को भी तकलीफ़ होती है आके बैठने में। क्यों? क्योंकि हम अनग्रेटफुल हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि हमें अपने धर्म की वैल्यू ही नहीं पता, हम किस स्तर पे हैं, हमें कहाँ जन्म मिला है, किस भूमि पे हमने शरीर पाया है, उसकी हमें वैल्यू ही नहीं पता। हमें उसकी लोग तरसते हैं, दुनिया के कितने ऐसे ऐसे कोने हैं जहाँ से मैं खुद कनेक्टेड हूँ, मैंने खुद जाना है ये, कि लोग तरसते हैं कि काश भारत भूमि पे हमारा जन्म हुआ होता, काश भारत भूमि पे हम एक बार विजिट कर पाते, है ना। और हम भारत भूमि पे जन्म लेने के बावजूद हमारे हाथ में भगवान ने हमको शास्त्र दिए, हमको वो शास्त्र समझने की बुद्धि प्रदान की, हमको शास्त्र समझाने वाले साधुगण दिए, हमको शास्त्र पढ़ के सुनाने वाले कुछ भक्तजन दिए, लेकिन हम लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि फिर वही भाग्य की बात है। आज हमारा इंटरेस्ट है कि हम कहीं विदेश में होते, हमें वो पाश्चात्य संस्कृति आकर्षित करती है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा दौड़ता है मन, बुद्धि, अहंकार उधर दौड़ता है, ठीक है। तो अगली बार उधर जन्म मिल जाएगा, आप खुश रहिए, फिर उधर ही जन्म मिल जाएगा। अब जब उधर आप जन्म प्राप्त करेंगे तब फिर वैल्यू समझ में आ जाएगी, फिर पता लगेगा कि भारत भूमि पे जन्म होता तो कितना अच्छा होता, भारत भूमि पे एक बार अगर जाके आ जाते कितना अच्छा होता। आप कुछ घंटे की यात्रा करते हैं, आपको अयोध्या दर्शन हो जाता है, आप कुछ घंटे की यात्रा करते हैं, आप जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं, कुछ घंटे की यात्रा करते हैं, आपको श्री गंगा जी का स्नान हो जाता है, वृंदावन धाम पहुंच जाते हैं कुछ घंटे में मात्र। लोग तरस जाते हैं जीवन भर। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन जन्म पूरा बीत जाता है और लेकिन उनको भारत भूमि पे आने का अवसर नहीं मिलता। वो भारत भूमि पे के विषय में या वृंदावन के बारे में सोचते सोचते ही शरीर त्याग देते हैं कि काश हम भारत भूमि तक जा पाते, काश हम वृंदावन के दर्शन कर पाते, काश हम अयोध्या तक जा पाते जहाँ श्री रामचंद्र का जन्म हुआ, काश राम बोलना तक नहीं जानते। कितने देश ऐसे हैं जिनको हम लोग तो राम कितने आराम से प्रोनाउंस कर पाते हैं। पूरे भारतीय, चाहे भाषा भिन्न भिन्न है, लेकिन राम बोलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए राम बोलना इजी है। लेकिन दुनिया में कितने ऐसे ऐसे भी भाषी लोग हैं जिनके लिए राम उच्चारण करना भी कठिन है ना। रा उनकी भाषा में उपस्थित भी नहीं है।
उसके बावजूद अगर उनको ये पता लग जाता है कि राम बोलने मात्र से उद्धार हो जाएगा, जब उनको ये शिला प्रभुपाद ने ये जाके संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाया कि राम बोलने मात्र से उद्धार हो जाएगा, तो उनको वो राम, गलत बोलो सही बोलो, उनको वो राम की जन्मस्थली में आने का एक एक्साइटमेंट उनके अंदर है, एक वो पीड़ा है उनके अंदर कि काश हम भी होते। मैं कितने लोगों से बात करती हूँ तो मुझे वो बोलते हैं कि आप कितनी भाग्यशाली हो, आप हमारे लिए प्रार्थना करो, आप हमारे लिए ना कुछ तो ऐसा करो कि मैं भी भारत भूमि पे कम से कम एक बार तो आ पाऊँ, कम से कम एक बार दर्शन कर पाऊँ। उन लोग को, विदेशियों को ये फर्क नहीं पड़ता कि हाँ वृंदावन धाम है या अयोध्या धाम है या जगन्नाथपुरी धाम है। उन लोग को भारत भूमि ही पूरा धाम लगता है। आप कहीं भी बैठे हैं, आप आप भारत से बोल रहे हैं, आप इंडियन हैं, आप आर यू इंडियन? तो इंडियन मतलब उनके लिए भगवान का भक्त, इंडियन मतलब उनके लिए धाम में रहने वाला वासी। अब उनके लिए इतनी बड़ी बात है कि इंडिया में रहने वाला, इंडिया में जन्म लेने वाला भारतवासी है, जो भारतवासी है वो भक्त है। लेकिन हम अंदर से तो हम जानते हैं हम कितने भक्त हैं, है ना। अभी यहाँ बैठ के आज 4-5वां दिन हुआ मुझे रामायण पाठ करते हुए। कितने लोग आ जाते हैं रामायण पाठ सुनने के लिए। मैं हर रोज़ आ रही हूँ, तकरीबन 1 घंटा पढ़ रही हूँ। कितने लोग आ जाते हैं सुनने के लिए, कितने ही लोग आके, कितनों में वो व्याकुलता है सुनने के लिए। अच्छा, यूट्यूब चैनल खोल के बैठी हूँ इसलिए कि थोड़ी सी आध्यात्मिकता जो मुझे पता है, जितना मैंने सीखा है, जितना मैं जानती हूँ वो बांट सकूँ। तो कितने ही लोग, अगर मैंने अभी कोई फिल्मी चैनल खोला होता, फिल्मी न्यूज़ देने का चैनल खोला होता, या पता नहीं मुझे तो कुछ गाने गा रही होती, है ना, हाव भाव दे के, है ना, अंग प्रदर्शन और शरीर प्रदर्शन कर रही होती, तो शायद अभी हज़ारों मेरे सब्सक्राइबर्स होते, हज़ारों मेरे फॉलोअर्स होते, है ना। लेकिन अभी मुझे वो एक सब्सक्राइबर जुटाने के लिए, एक फॉलोअर पकड़ने के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता है, जस्ट टू स्प्रेड द नेम ऑफ हरि, कि सुनिए हरि का नाम, सुनिए, किसी तरह तो लीजिए, किसी तरह तो सुनिए हरि का नाम, किसी तरह तो आप प्रयास कीजिए कि आप हरि का नाम सुन पाएँ, है ना। आप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, मत लीजिए, एटलीस्ट सुनने। ऐसा बोला गया है कि महामंत्र का जप करने से आपका उद्धार हो जाता है। उद्धार मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से आप बच जाते हैं। अच्छा ठीक है, आप नहीं ले पा रहे हैं, कुछ है मजबूरियाँ, नहीं ले सकते, माला नहीं जप सकते बैठ के, आप हरि नाम नहीं ले सकते बैठ के, कोई बात नहीं, शास्त्र कहते हैं कोई बात नहीं, आप एक बार तो नाम लीजिए, ठीक है। भारत भूमि पे तो इतना सुंदर माहौल है कि हमारे नाम ही इतने सुंदर सुंदर रखे जाते हैं, थे बोलिए, आज तो रिंकू, पिंकू, टिंकू, पता नहीं क्या क्या नाम रखे जाते हैं। हमारे यहाँ तो इतने सुंदर नाम रखे जाते थे, रामचंद्र नाम रखा जाता था, कृष्ण नाम रखा जाता था, है ना। इतने प्यारे सुंदर नाम रखे जाते थे कि वो बच्चे का नाम पुकारते पुकारते ही आपका उद्धार हो जाता। नारायण नाम रखा जाता था कि बच्चे का नाम माता पिता पुकार रहे हैं और उतने में ही उद्धार हो जाएगा आपका, है ना। पर वो अब नहीं है वो संस्कृति, अब वो परिवर्तन, क्योंकि हम विदेशी सभ्यता को पकड़ते जा रहे हैं। अब वो विदेशी सभ्यता पकड़ते पकड़ते वो नाम परिवर्तित हो गए, बुद्धि परिवर्तित हो गई, हमें भारतीयता अच्छी नहीं लगती, हमें भारतीय ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती, हमें भारतीय भाषा अच्छी नहीं लगती। नो, आई कैन नॉट स्पीक हिंदी, यू नो, आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, यू नो। ये सभ्यता है, ये सभ्यता है। जब मैं हिंदी में बोल रही हूँ, नो 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 नो, आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। अच्छा जी, अब वो हिंदी मिट्टी में ही पैदा हुए हो, अब वो हिंदी मिट्टी ही का ही अनाज खा के ये बोल रहे हो कि आपको हिंदी नहीं समझ में आती, है ना। तो ये हमारा हाल है। अब ये हमारा हाल है तो कैसे उद्धार होगा? तो बात कहाँ थी? बात यहाँ थी कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप कर सकते तो आप कम से कम एक बार नाम लीजिए। फिर शास्त्र कहते हैं अगर एक बार नाम लेके उद्धार हो ही जाता है, एक बार नाम लेके अगर उद्धार हो जाता है तो वो क्यों नहीं लिया जा, चलिए वो भी नहीं लिया जाता। तो शास्त्रों में इतना तक भी है कि जीवा के अग्र भाग से अगर राम नहीं बोला जा रहा, सिर्फ रा भी निकल गया किसी के जीवा के अग्रभाग से, तो वो रा भी आपका उद्धार कर देगा। ठीक है, चलिए रा भी आपसे नहीं बोला जा रहा, तो ये भी शास्त्र कहते हैं कि कथा बैठ के अगर आपने सुन ली
सिर्फ सुन ली, ध्यान से सुन ली, यहाँ नहीं है, नहीं कहा जा रहा कि आप बड़े ध्यान से सुनिए, आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, ये नहीं कहा जा रहा। सिर्फ सुन ली। अगर आपने सिर्फ सुन ली कथा बैठ के, ध्यान कहीं भी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुन रहे हैं कथा, माता जी आई हैं, चलो सुन लेते हैं, सुनने मात्र से आपका उद्धार हो जाएगा, ये भी शास्त्र कहते हैं। अगर सुनने मात्र से इतना इजी आपको प्रोसेस मिल गया, आप सोचिए ना, आपकी भाषा में शास्त्र आपको ज्ञान दे रहा है। इस भाषा को सीखने के लिए विदेशी यहाँ पे बरसों लगा देते हैं। विदेशी इस भाषा को सीखते सीखते बूढ़े हो जाते हैं, उनको ये भाषा समझने में तकलीफ होती है, लेकिन सीखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं सीखना, क्योंकि वो हमारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए संस्कृत, हिंदी, बंगाली सीखते हैं, क्योंकि उनको ये शास्त्र पढ़, हमारे नहीं, ये श्रीहरि के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो मानव मात्र का ज्ञान है, हमारा मेरा तेरा नहीं है, ये मानव मात्र का ज्ञान है। तो मानव मात्र को दिया गया ये ज्ञान है, तो किसी भी भाषा में हो, लेकिन उन लोग को ये लगता है कि हमें उसी भाषा में सीखना है जिस भाषा में हमें श्रीहरि ने स्वयं साक्षात, भगवत गीता साक्षात बोली गई है संस्कृत में, तो मुझे संस्कृत में सुनना है, तो मुझे संस्कृत में ही पढ़ना है। अब बहुत सुंदर सुंदर आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं। प्रियंका चौहान, फिर भी बोलते हैं वो लोग, यस, कहाँ से हो आप? फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं से भी हूँ। शरीर कि अगर डेजिग्नेशन आप पूछ रहे हो तो शरीर कहीं से भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता। प्लीज़ ज्वाइन करो मुझे। कहाँ ज्वाइन करें भाई आपको? माय लाइफ लाइन माँ बाप पापा, कहाँ ज्वाइन करें आपको? प्लीज़ ज्वाइन मी। सही कहा आपने। अभी भी पता नहीं कितने ही लोग मेरा ये लेक्चर सुन ही रहे होंगे बैठ के। राधे राधे, हरी हरी, है ना? तो ठीक है, इट्स ओके, आप सुने ना सुने, मेरा तो ये बोला, अब मैंने आपको बताया है कि आपका सुनने मात्र से भी उद्धार हो जाएगा। राधे राधे निशा, सुनने मात्र से भी आपका उद्धार हो जाएगा। तो ये भी लिखा है शास्त्रों में कि अगर आप किसी को ये कथा सुनाते हैं तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं मेरे हेतु से ही ये कथा सुना रही हूँ कि कोई सुने ना सुने, वो तो उनको अपना उद्धार चाहिए कि नहीं चाहिए, वो उनकी अपनी, एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है ना। तो मेरी चॉइस ये है कि मैं सुनाऊँ रामायण का पाठ। आज अब से 4 दिन से मैं कर रही हूँ, 4 दिन से शुरू करके कम से कम विजय उत्सव दशहरा तक कम से कम ये पाठ हम कर सकें संपन्न। श्रीमद् रामायण जी का पाठ हम लोग, ये बुक में पढ़ रहे हैं, हम लोग ये कर सकें दशहरा तक कंप्लीट, है ना? इसको विश्राम दे सकें इस कथा को, ये मेरा प्रयास है। इन बिटवीन कोई बाधा उत्पन्न अगर नहीं होती है तो कोई सुनने आए ना आए वो आपकी इच्छा है। मेरा काम है पढ़ना, मैं पढ़ने आऊँगी, मैं रोज़ पढ़ने आऊँगी ही। 4 बजे का मैंने समय निश्चित किया है। 4 बजे नहीं आ पाती हूँ तो लेट आऊँगी, थोड़ा जल्दी आऊँगी, लेकिन आऊँगी निश्चित आऊँगी। कुछ सेक्शंस में मैंने अपना डिवाइड किया है पाठ, तो वो सेक्शंस में मैं पक्का पढ़ने आऊँगी। तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप सुने ना सुने, मुझे पढ़ना है, क्योंकि मेरे गुरुदेव की यही आज्ञा है कि हमारा काम है कथा कहना, कथा सुनाना, और आगे आपकी इच्छा है कि आपको सुनना कि ना सुनना। ठीक है? जय श्री राम। प्रियंका चौहान, ओके, मिलते हैं फिर कल 4 बजे। हरे कृष्णा, जय श्री राम, दंडवत प्रणाम। नो ऑफेंस, अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।